खंडवा के जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। बीते 1 माह में यह दूसरा मामला बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस स्थिति में भी प्रसव सिजेरियन की बजाय नॉर्मल हुआ। फिलहाल जच्चा बच्चा चारों स्वस्थ है। बच्चों का वजन कम होने से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। इधर जिला अस्पताल का रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ पर हर महीने प्रसव पीड़ित 850 से ज्यादा महिलाएं एडमिट होती है। इनमें 25% यानी कम से कम 200 केसेस में सिजेरियन प्रसव कराना पड़ता है। वह 3 संतानों को जन्म देने वाली महिला गायत्री बाई है। वह खंडवा के किल्लोद ब्लॉक के गांव सोमगांव खुर्द की निवासी हैं। गायत्री बाई ने बताया कि 26 फरवरी रविवार के दिन शाम 7 बजे तीनों पुत्रों को जन्म दिया। 3 बच्चों को एक साथ जन्म होना ईश्वरीय कृपा है। हमारे परिवार रिश्तेदारों में पहली बार ऐसा हुआ। इन बच्चों के नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश होंगे, ये हमने सोच लिया है। माहौल तो बहुत खतरनाक हो गया कि यानी 3 बच्चे एक साथ हुए हैं। इसके हर नसीब है तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। पहले ही जैसे वो आए बाहर और हमने बोल दिया ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा ने एंजल्स प्लैनेट स्कूल खंडवा के बच्चों को परीक्षा पूर्व के डर को मन से बाहर करने हेतु अनेकों सुझाव, नसीहत और समझाइश दी। उन्होंने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करते समय किस तरह की सावधानी और क्या नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें बताई। उन्होंने कहा कि किसी न किसी खेल में हिस्सेदारी रखना और मोबाइल से दूरी बनाने जैसे सुझाव दिए। वहीं दूसरे वक्त शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के समीर दीक्षित ने भी छात्र छात्राओं को परीक्षा पूर्व की तैयारी पर कई बातें बताई। इसके पूर्व संस्था के प्राचार्य ऋषि श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। संस्था के संचालक प्रमोद पुरी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए व आभार शिक्षिका श्रीमती शुभांगी पत्रिकर ने किया। आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए खंडवा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि खंडवा में गुंडे और बदमाशों एवं अस्थायी वारंटियों को पुलिस ने धर दबोचा एवं रात को सभी को घर से उठा लिया ताकि आने वाले त्योहारों पर किसी तरह का हुड़दंग न हो सके। पंधाना जिला खंडवा निवासी तारा संतोष जैन के निधन उपरांत नेत्रदान किया गया। जानकारी देते हुए समिति के संयोजक नारायण बहती ने बताया कि पंधाना में 65 वर्षीय संतोष जैन के अटैक से आकस्मिक निधन होने पर परिवारजनों ने लायंस नेत्रदान, देहदान व अंगदान समिति से संपर्क कर नेत्रदान की इच्छा व्यक्त की। समिति सदस्यों ने पंधाना पहुंचकर सुगंधीलाल व संजय पुत्र सैनिल प्रांजल एवं आदर्श जैन की सहमति से नेत्रदान प्रक्रिया पूर्ण की। समिति के सहयोग से 473वां नेत्रदान संपन्न हुआ। संतोष स्वरूप चंद जैन के नेत्रदान से 2 से अधिक दृष्टिहीनों के जीवन में उजाला होगा। वहीं मृत्यु के 6 घंटे बाद तक नेत्रदान किया जा सकता है। नेत्रदान में सिर्फ कार्निया निकाली जाती है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती। नेत्रदान पश्चात परिवारजनों को नेत्रदान आभार पत्र सौंपा गया। बाबा श्याम की रंग भरी 11 के उपलक्ष्य में खाटू श्याम की कथा का आयोजन रखा गया है, जो कि जसवाड़ी रोड बाबा श्याम गली स्थित खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। वृंदावन धाम के कथावाचक पंडित ब्रजभूषण आचार्य की अगुवानी में बाबा महाकाल की पूजा पोती पूजन कलश पूजन किया गया। मोहन कुमार डोनी, शारदा शर्मा, रजनी काकानी सहित आयोजक विजेता अजय सिंह सक्तावत ने कलश पूजन पश्चात सभी महिलाओं को कलश प्रदान किया। बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा बुधवार 1 मार्च को मयूर विहार स्थित बाबा महाकाल मंदिर प्रांगण से सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई, जो मयूर विहार, राजेंद्र नगर, महादेवी नगर होते हुए कथा स्थल खाटू श्याम मंदिर प्रांगण में विराम हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में मातृशक्ति कलश यात्रा में शामिल हुई। मध्य प्रदेश के समस्त विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विशेष आरक्षण सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले चरण 1 मार्च को सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि मध्य प्रदेश में निवासरत समस्त विमुक्त घुमंतु अर्ध विमुक्त घुमंतु जनजातियों को विशेष आरक्षण मिले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई समस्त घोषणा के तत्काल लागू की जाए एवं शैक्षिक आर्थिक रोजगार के आधार पर तत्काल सर्वे तथा जनगणना की जाए। इस तरह की अन्य मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
रोटरी क्लब खंडवा द्वारा दिव्य दर्शन योग संस्थान ओंकारेश्वर के तत्वाधान में दिव्य दर्शन समाधि योग शिविर रोटरी भवन कल्याणगंज में दूसरे दिन प्राणायाम के साथ शुरुआत हुई। रोटरी क्लब अध्यक्ष सुनील बंसल एवं सचिव अतुल अत्रिवाल ने बताया कि शिविर में स्वामी डॉक्टर पूर्णानंद जी ने विभाग प्राणायाम से शुरुआत करते हुए सभी को प्राणायाम अभ्यास कराया, जिसमें सही तरीके से श्वास लेना, प्राणायाम करने के कुछ आवश्यक नियमों को बताकर शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके बताए। इसके अलावा समाधि में जाने के लिए जीवन के कुछ आवश्यक नियम है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। समाजसेवी व क्लब के सदस्य सुनील जैन ने बताया कि बुधवार को रोटरी क्लब में सदस्यों के साथ आमजनों ने एक प्रेस के माध्यम से खुशी अर्थ समझने की कोशिश की। बजट को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि आज का वो बजट लोगों के लिए फायदेमंद है। बता दें कि वित्त मंत्री के द्वारा जो पेश किया गया है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए स्वर्णिम बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान हो या गरीब महिलाएं सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। इसके साथ ही 1 लाख नौकरियां भी युवाओं को मिलेगी। इसके साथ ही पढ़ने वाली बेटियों को स्कूटी भी दी जाएगी, जिससे पढ़ने वाली बेटियों को स्कूल जाने में आसानी होगी। साथ ही प्रदेश की लाडलियों को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जिससे महिलाएं और बेटियां आत्मनिर्भर बन सकेगी। देखिए, जो आज का जो बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने जो पेश किया है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सर्वहारा बजट जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा स्वर्णिम बजट पेश करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। सभी वर्गों को विशेष रूप से, चाहे हमारी महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, 1 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराने का बजट है। हमारी बेटियां जो पढ़ने के लिए जाती है उनको स्कूटी देने के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। किसानों के सिंचाई के लिए कोई लिमिट नहीं रखी, सारी लिमिट को पार करते हुए किसानों के हित में ये बजट को पेश किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जनता से जो वादा किया वो पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही कर्ज माफी का जो वादा घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने किया था वो महज खोखला निकला। क्योंकि कांग्रेस ने उनके घोषणा पत्र में जो वादे किए थे 2018 के अंदर, कांग्रेस ने कहा था हम 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आप कांग्रेस से पूछिए कि आपने कितने लोगों का माफ़ कर दिया। 10 दिन की बात करी थी उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में यदि कर्जा माफ़ नहीं किया तो राहुल गांधी ने कहा था कि कमलनाथ जी को हटा देंगे। इन्होंने लाडली बेटियों के लिए कहा था कि हम लाडली राशि दोगुना कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000, शिवराज जी दिन हम 51,000 रुपये देंगे। सारी बेटियों के हाथ पीले हुए, उन बेटियों के बच्चे हो गए, लेकिन किसी भी बेटी को 51,000 के 51 रुपये भी इन्होंने नहीं दिया। युवाओं को भ्रमित करने काम किया था कि युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप युवाओं से पूछिए कि किसको भत्ता, बेरोजगारी भत्ता मिला। कांग्रेस ने तो हमेशा जो वादा किया वो कभी निभाया नहीं, लेकिन हमारे शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो वादा किया है उसको निभाने का काम हमारी सरकार के द्वारा ही किया जाता है, और हम जो बोलते हैं वही करते हैं।